ये बात मेरी ध्यान से सुन लें जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रोनंसिएशन। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रोनंसिएशन मास्टरी। ऐसी 6 चीजें जिनको करने के बाद आपकी प्रोनंसिएशन 100 आउट ऑफ 100% हो जाएगी। आप जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मगर 6 क्राइटेरियाज हैं, 6 ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहला एरिया है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है ये सुन के आपने स्ट्रेस में नहीं आना, ठीक है, वो बताता हूं, जस्ट अ मिनट। उसके बाद है रिदम। रिदम का तो आपको पता ही है, सॉन्ग के अंदर भी रिदम होता है। ओके, सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताता हूं। इंटोनेशन। इंटोनेशन पहली बार सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन भाई इंग्लिश स्पीकिंग में ये सारी चीजें मैटर करती हैं, खास तौर पे प्रोनंसिएशन में। आफ्टर दैट है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स ये तो आपने अपनी एकेडमिक लाइफ के अंदर यानी अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ के अंदर जब आप किताबें पढ़ रहे थे आपने इन चीजों के बारे में सुना होगा। सेंटेंस स्ट्रेस, पहले था स्ट्रेस, अब है सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस भी प्रोनंसिएशन में ही आता है। और एंड पे है टंग ट्विस्टर्स, जो बहुत सारे लोगों ने इनका नाम पहली बार सुना होगा। अब मैं आपको वन बाय वन विद एग्जांपल्स ये सारी चीजें अच्छे से समझा देता हूं एंड देन यू मस्ट प्रैक्टिस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोनंसिएशन की। प्रोनंसिएशन का मतलब होता है सही तरीके से लफ्ज को अदा करना, ठीक है। जैसे यहां पे प्रोनंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए 6 चीजें हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, और स्ट्रेस वर्ड के अंदर होता है, यानी जो आप वर्ड बोलते हैं उसमें वर्ड का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आपने स्ट्रेस देना होता है। जैसे अब ये वर्ड है टेबल, टेबल, ओके। कुछ लोग इसको बोलते हैं टेबल। जब टेबल बोलते हैं तो BLE, बल पे स्ट्रेस आता है जो कि गलत है, उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। तो ये वर्ड है टेबल। टेबल, टे को आपने प्रोमिनेंट करना है और बल को आपने हल्का सा छोड़ देना है। अब बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, टर, ये जो टर एंड पे आता है ये स्ट्रेस है जो कि गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? डॉक्टर, डॉक, डॉक। इस पे, इस यानी पार्ट पे जो है आपने स्ट्रेस डालना है। इसी तरह विंडो, विंडो, कुछ लोग इसको बोलते हैं विंडो, विंडो। डो जब बोलते हैं तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो ये प्रोनाउंसिएशन गलत होगी। स्ट्रेस यहां पे शुरू में है, प्राइमरी स्ट्रेस है, विंडो। इसी तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यहां पे स्ट्रेस है, ब्यूटीफुल। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अब मोस्टली स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। टेंट बोलेंगे ना तो फिर समझ लें टेंट पे क्या आता है, स्ट्रेस आ जाता है जो कि गलत है। वर्ड है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ओके। अब ये वर्ड देखें एजुकेशन, एजुकेशन, यहां पे जो के है ना इसके ऊपर स्ट्रेस डालना है, केशन, एजुकेशन। कुछ लोग बोलते हैं एजुकेशन, एजो बोलेंगे तो यहां पे शुरू में स्ट्रेस आएगा जो कि गलत होगा। ये होता है स्ट्रेस के वर्ड के कौन से पार्ट पे को आपने प्रोमिनेंट करना है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इसी तरह से उनका स्ट्रेस ठीक होता है, वो सही पार्ट ऑफ द वर्ड यानी लफ्ज के सही हिस्से पे स्ट्रेस डालते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है और हमें फिर समझ नहीं आती, ठीक है, लिसनिंग करते हुए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिदम की। रिदम जैसे आप देखें, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ये देखें लफ्ज के अंदर जो उतार चढ़ाव है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिदम। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ये एक रिदम के साथ आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, ओके। या शी लाइक्स टू रीड बुक्स, शी लाइक्स टू रीड बुक्स, शी लाइक्स
ये होता है रिदम। अब हम बात करते हैं इंटोनेशन की। इंटोनेशन होता है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो एंड पे या तो उसकी आवाज ऊपर की तरफ जाती है या फिर नीचे की तरफ जाती है, इसको कहते हैं हम इंटोनेशन। जैसे आर यू रेडी, रेडी, आवाज क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। आर यू रेडी, आई एम रेडी, यहां पे फुल स्टॉप है। ओके, क्वेश्चन के अंदर आवाज ऊपर की तरफ जाती है, जबकि जब भी सेंटेंस आपका कंप्लीट और फुल स्टॉप आता है तो आवाज नीचे की तरफ जाती है और यकदम जो है रुक जाते हैं। आई एम रेडी। ओके, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, नेम साउंड ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है जी। इज दिस योर, इज दिस योर। ओके, जब भी क्वेश्चन करना है तो एंड पे साउंड ऊपर जाती है, ये प्रोनाउंसिएशन का एक पार्ट है। बहुत सारे लोग जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं ऐसे लग रहा होता है जैसे सबक सुना रहे हैं, क्योंकि बेचारों ने स्कूल्स में, कॉलेजेस में या अपना सबक याद करके दोस्तों को सुनाया होता है और वही उनका इंटोनेशन बन जाता है। स्पीकिंग में इंटोनेशन क्या है कि जब भी क्वेश्चन किया जाए तो साउंड ऊपर की तरफ जाएगी एंड पे, और जब आंसर होगा या सेंटेंस कंप्लीट होगा यानी क्वेश्चन नहीं होगा तो एंड पे जो है साउंड वो नीचे की तरफ आएगी। ओके, अब आते हैं साइलेंट लेटर्स। बहुत सारे लोग इसको कनाइफ पढ़ते हैं। नहीं भाई, ये कनाइफ नहीं है, के इज साइलेंट, नाइफ, राइट। कुछ लोग इसको राइट भी पढ़ते हैं, ठीक है, गलत प्रोनाउंसिएशन, राइट। कुछ लोग एल को यहां पे साइलेंट नहीं करते जबकि ये साइलेंट है। टॉक, टॉक, टॉक नहीं बोलना। लिसन, बहुत सारे लोग लिस्टन बोलते हैं जो कि गलत है, लिसन। और एच यहां पे साइलेंट, और थंब, बी यहां पे साइलेंट, थंब बोलना है, थंब नहीं बोलना। इसी तरह अनेस्ट, अनेस्ट, हानेस्ट नहीं बोलना, एच जो है यो साइलेंट है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रेस की। सेंटेंस के अंदर भी स्ट्रेस होता है। पहले हमने वर्ड स्ट्रेस पढ़ा था, ठीक है, यानी वर्ड में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसपे आपने स्ट्रेस डालना होता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे स्ट्रेस डालना होता है। जैसे आई नीड सम वाटर, आई नीड सम वाटर। अब नीड और वाटर ये प्रोमिनेंट रहेंगे, सम को बिल्कुल हल्का सा, आई नीड सम वाटर। अब यहां पे सम जो है उसको हमने बिल्कुल हल्का सा बोलना है, ठीक है। She bought a new phone, she bought a new phone, she bought a new phone। अब देखें अ और फोन, इनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है और ना ही शी के ऊपर है। She bought a new phone, she bought a new, she bought a new, new, ठीक है, और bought इन दोनों पे स्ट्रेस आ रहा है। अब हम बात करते हैं टंग ट्विस्टर्स की। टंग ट्विस्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर। हम बहुत समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई वर्ड बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, हमारी जुबान के ऊपर वो वर्ड नहीं आ रहा होता। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश इजंट आवर लैंग्वेज, वी आर नॉट इंग्लिश नेटिव्स, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वर्ड्स को सही से बोलना या अगले वर्ड को फ्लुएंटली बोलते जाना। तो इसके लिए टंग ट्विस्टर्स यानी ऐसे कुछ सेंटेंसेस, वर्ड्स का के कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस बने होते हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी टंग के अंदर ट्विस्ट आ जाता है और वो ट्विस्ट आपको फ्लुएंट और आपकी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करता है। यहां पे तीन मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिखे हैं, देखें। She sells seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore। इसको जल्दी जल्दी से बोलें, बार बार ऐसे टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ सके। पीटर पीपर picked a peck of pickled pepper। इसी तरह रेड लॉरी, येलो लॉरी, ठीक है। तो ये होते हैं टंग ट्विस्टर्स। आप इन 6 पॉइंट्स पे काम कर लें, आपकी प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।